खड़े क्यों रहो उधर? यहाँ पे आराम से नेपाल जाना आपने। अच्छा ठीक है, उधर जाओ। जिसका आदमी था उसके सामने अस्पताल में मोर्चरी में गया है, उसको सवेरे से लेकर रात कर दी, रात से लेकर सवेरा कर दिया। कह रहे हमारे पास बॉडी नहीं है, इतने परेशान हो रहे हैं। और जिनको बॉडी मिल रही है उनके पास एम्बुलेंस नहीं है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है। झलको दिल्ली में लाल किला के सामने मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम जनता मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ज्यादातर वो लोग हैं जिनके तरह लोगों की जान गई है। मतलब ये है कि ई रिक्शा वाले, और आप देख सकते हैं गरीब, और जो कि बाहर से लोग सामान लेने आए हुए हैं। लोगों के मन में आज भी डर बना हुआ है कि कहीं ये दुर्घटना वापस ना हो जाए। हमारे लिए सरकार क्या कर रही है या पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, अब लोगों से ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। जी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस बम ब्लास्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ई रिक्शा वाले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और कुछ लोगों के सामने जो वो हादसा हुआ, कोई कह रहा है कि इस तरह से लग रहा था कि किसी ने मांस उछाल कर फेंक दिया है, खून की एकदम बारिश हो रही थी। मैन तो देखो इसके अंदर है ना, जहाँ पर जो ट्रैफिक लगता है ना, उसके कारण ज्यादा दिक्कत है। प्लस क्या नाम है, लग रहा है जब प्लस सुनो जब से मैं 8 साल की उम्र से आया था, जब से ट्रैफिक देखता हूँ। हमारे आगे हादसा हुआ, रुजवान रियाज बहुत मदद करा यहाँ पे उठाने में। मैडम वही है कि मैन चक्कर ये भी है ना, यहाँ पर जो ट्रैफिक लगता है उसके कारण भी थोड़ी दिक्कत है। क्योंकि कि मैन जगह जितनी पार्किंग है ना, सब अवैध कर रखी है। यहाँ पर ठेके पे ले रखी है लोगों ने, ठीक है, और मोटा पैसा जा रहा है। ट्रैफिक तो ऑटोमेटिकली होगा, तो फिर ऑटोमेटिक बम फटे। क्या लग रहा है कि ये बम ब्लास्ट रोका जा सकता था या फिर? मैडम कोशिश तो बहुत करी गई है। अब देखो ना, वहाँ पर जो पकड़े गए हैं, दिल्ली हाई अलर्ट पर है। कोने कोने में चेकिंग हो रही है। दिल्ली पुलिस बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जी जी जी। आज सारी टीमें लगी हैं, सारी एजेंसियां लगी हुई हैं छानबीन में। मैडम ये भी देखो ना, टायर था बस। नहीं ये भी देखो ना, वहाँ से कहने में जो इतना बम का सामग्री मिली है, वो पकड़ी अगर वो फटती तो कितना वो होता नुकसान। लेकिन वहाँ पे हरियाणा पुलिस की एक ट्वीट ने साबित कर दिया कि वो कोई आईडीएक्स नहीं था, वो सिर्फ मामूली बम बनाने की सामग्री थी। लेकिन हाँ, ये जरूर सिद्ध किया है कि वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, एक जहर बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, ताकि लोगों को वो जहर दिया, विद इन सेकंड में वो लोग जान चली जाएगी। मैडम वही कह रहा हूँ मैं आपको, वो अगर वो जो इकट्ठा कर रहे थे, कुछ बड़े करने के चक्कर में कर रहे थे ना, तो वही चीज है। अब ये जो फटा है वो जान गया तो नहीं है। इनसे बात इलेक्शन टाइम आता है ना, इलेक्शन इलेक्शन है, कल गिनती है, वो हारने वाला है। हारने वाला है, हाँ मुझे मालूम है। क्यों? कैसे मालूम होगा? हम बिहार कैसे मालूम होगा तुम्हें? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं जब भी, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं तब ऐसी बड़ी वारदात होती है? जब से ये मोदी जी आया। अच्छा, इसके पहले नहीं होता था? इसकी बार पड़ता कभी जिंदगी नहीं होता। देखिए, ये लोगों तो ऐसे मूर्खतापूर्व बात करते हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। हमारे देश के सारे जितने भी बच्चे, ये सवाल भी उठ रहा है, अगर देखा जाए तो कई इन्फ्लुएंसर अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बड़ा हादसा ना हो। देखिए, आप ध्यान भटकाने के लिए ऐसा देखिए, लोग कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ दिल्ली में सख्ती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जगह जगह कुछ भी कर देते हैं, कोई इन पे कुछ एक्शन लेता ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, एक मिनट शांत रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ उनके लिए, जो परमानेंट यहाँ रह रहे हैं उनके लिए, जो ये लोग बता रहे हैं कि चुनाव के पीरियड में ऐसा होता है, तो चुनाव के पीरियड में नहीं होता है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़े कठोर हैं, लेकिन उनकी छवि को खराब करने के लिए, भारत की उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा हो रहा। क्योंकि पाकिस्तान की जो मानसिकता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, 56 इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पे सीधा इस्लामिक का राज करना चाहते हैं। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र है? ये बिल्कुल यहाँ पे है, हिंदू है। आप बताइए जरा सा, आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सर से सहमत हैं? अच्छा ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी मैं देख रहा हूँ, पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, और यहाँ पे देखिए कितने पुलिस वाले फौजी दिख रहे हैं। यहाँ पब्लिक है, यहाँ कोई किसी को लग रहा है सपोर्ट है हमारे लिए। अभी यहाँ बम फट जाए, सुरक्षा नहीं है जो होनी चाहिए? नहीं है। क्या नहीं है सुरक्षा? अभी बताओ यहाँ पे क्या सुरक्षा लग रही है? वहाँ पे देखो कितनी सारी, वहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स है। इधर कौन कौन दिख रहा है? एक मिनट मैं आपको बताऊं, भीड़ कहाँ, इधर है ना सारे में। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं जहाँ भीड़ एरिया है, अरे भाई रुको एक मिनट, जहाँ भीड़ है वहाँ पे पुलिस प्रशासन का होना जरूरी है। और क्या, अभी देखो ना यहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ रोक रखे हैं, क्या फायदा? वहाँ तो जो होना था हो गया।
अब बाकी क्या बोले। देखो सर, क्या सहमत है सर से? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखने में तो जहाँ पर पुलिस प्रशासन को होना चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ पर अब जरूरत नहीं है वहाँ पे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं। प्रशासन यहाँ भी रहता है, मैं यहीं रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। प्रेजेंट अभी देख लो चारों तरफ घुमा के नजर। सुने प्रेजेंट, मैं कहीं भी देखिए प्रशासन यहाँ पे हमेशा राउंड मारता रहता है। और जिस समय जब हादसा हुआ था वंदे मातरम का ये प्रोग्राम, सुनिए बहस करना, वंदे मातरम का प्रोग्राम चल रहा था और उसके 20 मिनट पहले सरदार जी पुलिस जी और उसके बाद बीट ऑफिसर ने यहाँ पे राउंड मारे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, हमेशा पुलिस के हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद 100 नंबर की जीप की गाड़ी घूमती रहती है। और आपको बताओ कोडिया 1 घंटा हो गया हमें यहाँ आए। हाँ, और नहीं अभी भी प्रशासन वहाँ से अभी तो नहीं है ना कोई हमेशा घूमते प्रशासन। हम तो 1 घंटे से देख रहे हैं, कोई नहीं है। हमें नहीं दिखाई देगा भैया, हमेशा देखो ना। हम 1-1.5 घंटे से मैम यहाँ घूम रहे हैं, अभी तो कोई नहीं। हमें भी 1 घंटे से हुए। आप भी 1 घंटे बिल्कुल नहीं, पुलिस प्रशासन आई नहीं यहाँ पे। इसके अंदर बैठे हुए प्रशासन, इसके अंदर बैठे मतलब भीड़ वाले एरिया में पुलिस प्रशासन को होना चाहिए। अंदर बैठने का काम क्या है? मतलब यहाँ पे प्रशासन। अरे क्या हो रहा है भाई? ओए लड़की हो, लड़ो मत। ओए चल उधर जाओ, लड़ो मत, लड़की हो उधर। यहाँ पे आराम से बात। नेपाल जाना आपने? अच्छा ठीक है, उधर जाओ, उधर जाओ जल्दी। सऊदी अरब हाँ ठीक है चलो उधर जाओ। ना तू भीड़ में कौन? कहाँ है पुलिस? दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुझे तो गोविंद सिंह का कबड्डी दिखाता हूँ, आजा आजा। जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं है। आप देखिए यहाँ पर एक इतनी जोरदार लड़ाई हो गई जो हमारे कैमरे में कैद हो गई, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई भी दिखाई नहीं है। वही चीज, कानून सख्त हो ना तो ना धर्म पे लड़ाई होती है ना किसी चीज पे होती है। सर क्या कहेंगे किस बारे में? ये जो बम ब्लास्ट हुआ, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ की? सुरक्षा व्यवस्था तो अच्छी नहीं थी, अच्छी है? अच्छी नहीं थी। नहीं है हेलो, मतलब आपका भी कोई गारंटी नहीं, अभी फट जाए अभी उड़ जाए, कोई गारंटी नहीं है, गलती हमारी निकलेगी। देखो ना वहाँ है पुलिस, यहाँ कहाँ भी हम तो उस दिन भी ही पीछे तो हिल गए थे पूरा, मतलब इतनी तेज धमाका था। आपको विश्वास नहीं रहा दिल्ली पुलिस पर? बिल्कुल विश्वास नहीं है। ऐसा धमाका था। कानून पर नहीं है? क्यों नहीं है? आए दिन कहीं पे भी वोट देते हैं, कुछ भी वोट देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको ये डर अभी भी है कि पता नहीं हम यहाँ खड़े हैं अभी विस्फोट हो जाए? मैडम बॉडी का भी नहीं पता घर वालों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जानने वाला खत्म हुआ है, जानने वाला वो 2 दिन तक परेशान रहा, उसकी बॉडी नहीं मिल रही है, उसके बहनोई की बॉडी। क्या बोले प्रशासन? चीतरे उड़ गए थे लोग, कट्टों में भर भर कर बॉडी ले गए और कहा गया कि हम डीएनए से पता लगा लेंगे। कितने चीतरे इकट्ठे करके कैसे पता लगेगा डीएनए से? मैडम बहुतों के चीथड़े उड़े थे और बहुत लोग पहचानने के मतलब वो कंडीशन में थे कि हाँ ये पहचान हो रही है, हमारा आदमी है। जिसका आदमी था उसके सामने अस्पताल में मोर्चरी में गया है, उसको सवेरे से लेकर रात कर दी, रात से लेकर सवेरा कर दिया, कह रहे हमारे पास बॉडी नहीं है, इतने परेशान हो रहे हैं। और जिनको बॉडी मिल रही है उनके पास एम्बुलेंस नहीं है। और एक बार बताओ, ये बम जो फटा है, ये बम फटा मैडम, ये सरकार के मुंह पे तमाचा ही है, बहुत बड़ा तमाचा है। आप पकड़ो ना, कैसे खत्म कर सकता? नोटबंदी किस लिए करी थी? आतंकवाद खत्म मतलब हो रहा आप है। ये कह रहे हैं एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में लॉकडाउन लग सकता है, एक दिन में सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक दिन में छानबीन नहीं हो सकती। कहाँ हो रही है मैडम बताओ? ये आपका मैडम आरोप है? 40 लोग मरे थे ना पुलवामा, उसकी कहाँ हुआ? छानबीन आज तक नहीं हुई। क्या हुआ? उस पर कोई बात ही नहीं हम करता। विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु हैं, हम विश्वगुरु हैं, ऐसे वाले विश्वगुरु हैं। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया हाँ हाँ बोलो, अब मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। पहले मैं बताऊं, एक मिनट रुक जाओ सर। हाँ पहले इनकी बात सुनने दो। आपने क्या क्या, हाँ ये बात आपकी सही है कि सरकार के मुंह पे ये तमाचा मारा उन्होंने, क्योंकि हमारा लाल किला हिंदुस्तान की एक शान है, नाक है, सब कुछ है, और उस जगह पे आके उन आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारी और आपकी भी है। जवाब दीजिए सर, क्या कमी है? क्या कमी है? कमी मैं बताता हूँ, कमी मैं बताता हूँ। आप यहाँ से बस में चढ़ते हैं, आपके सामने एक जेब कतरा जेब काट रहा है दूसरे की, आप आज तक उसका हाथ पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा भाई? गलत गलत करते हुए हम देख रहे हैं, गलत करते हुए हम देख रहे हैं, हमें देखना चाहिए ना। गलत पर आंख मूंद लेना ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी अपराध है। मैं ये कह रहा हूँ कानून उसलिए तो है कि कोई मतलब मियाँ बीबी जा रहा है और बच्चे को आगे बिठा रखा है, अब उसको पकड़ लेंगे, उसके लिए कानून सख्त है। इसके लिए कानून कहाँ है? लाल किले के लिए कानून कहाँ है? लाल किले के लिए नहीं, सबके लिए, अभी भी तो इधर के लिए।
जो इतना बड़ा विस्फोट हो गया, जो आज डर मन में लोगों के सबके बना हुआ है सर। वो छोटी सी चीज नहीं, वो जेब कतरे वाली भी बात सही है, मैंने देखा है। बेचारे इस दुर्घटना में जो कितने मरे हैं, कितने घायल हुए हैं, क्या बीत रही होगी वो तो वो जानते होंगे, हम लोग तो सिर्फ अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कानून तक अब क्या है, बम फूटा है, बम फूट रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? नेहरू जी हैं, गांधी जी। अभी आवाज आएगी, यहीं पे आएगी, यहीं पे आप सुनोगे नेहरू जी जिम्मेदार हैं और गांधी जी जिम्मेदार हैं। नेहरू जी क्यों जिम्मेदार है, गांधी जी क्यों जिम्मेदार है, उनसे हम जवाब सवाल क्यों करें? जवाब सवाल तो अब करना है ना हमको। हाँ, अब बम फटा है, अब करेंगे ना, आज करना है जवाब मुझको आप एक बात का जवाब दे दो। पहलगांव हमला और पुलवामा हमला, वो आतंकवादी है कहाँ? पहले मैडम आतंकवादियों के नाम होते थे, पहचान होती थी, उनको मारा जाता था, जेल में डाला जाता था, कार्रवाई होती थी। अब तो को पता ही नहीं किसने करा है। तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। हाँ मैडम ऑपरेशन सिंदूर इतना बढ़िया चला था, इतना बढ़िया कि हमारी तो पूरी की पूरी मीडिया ने पूरा पाकिस्तान कवर कर लिया था। और एक चैनल तो ऐसा था जो पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान को भी उसने कवर कर लिया था। ये हुआ था मेरा ऑपरेशन सिंदूर। सरेंडर कोई और करवा रहा है। मैडम, इसका मतलब आपको हमारे देश की सेना पे भरोसा ही नहीं है? तो सरकार पे भरोसा नहीं है, मेरे को सरकार पे भरोसा नहीं है। भरोसा की बातें कर रहे हो, आप सेना पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। किसने किया था? ऑपरेशन सिंदूर किसने चलाया था? ऑपरेशन सिंदूर किसने चलाया था? सरकार ने नहीं चलाया था, आप सेना की बात ना करें, वो तो सरकार के लिए बोल रहे हैं, आप सेना को कहाँ से लिए? क्यों? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सरकार पर मुझे भरोसा नहीं हाँ, है। सरकार पे भरोसा नहीं है तो इसका मतलब सोफिया सेना पे तो सबको भरोसा है। सेना मतलब इसका मतलब एक छोटा सा सेना तो सरकार के मुताबिक चलती है सर, सेना तो सरकार के मुताबिक चलती है। बहन, अगर मेरे हाथ में राइफल होगी ना तो मुझे सरकार निर्देश नहीं दे रही। अब मेरे हाथ में राइफल है, सेना है हमारे साथ, तो वो अपना अटैक करेगी, फायर करेगी। वहां से वो वीडियो कॉलिंग नहीं होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। जब थी तब भी एक 47 और सारी बंदूकें उनके हाथ में रहती थी। जब हमारे जवान थे वो क्यों नहीं चलाते थे? मैं इतनी बहुत है, वो भाई खड़ा वो जवाब देगा। और सुनो, बीजेपी सरकार में चलती थी पहले पकड़े जाते थे, हाथ में था, पूछ के देख। अरे चले जाते थे, अब अगर ढूंढ लेना पता लग जाए किसने मारा है। अब आप ढूंढ लेना किसने मारा है। जैसे जवाब दे रहे हैं, जवाब लड़ाई हुई है, पुलवामा हुआ, ऐसी ये हुआ, बंदूकें पहले भी थी लेकिन चलाने की जो जिनके हाथ में। अब आतंकवादी देखो, अब आतंकवादी कहती है बंदूकें यहाँ खड़े करके खड़े। आप एक चीज बताओ भैया, बीजेपी ने अच्छा सर कुछ कह रहे, सर कुछ कह रहे। मैम पहले भी बंदूकें थी, आज भी बंदूकें हैं। पहले ऑर्डर नहीं मिलते थे तो नहीं चलती थी, अब ऑर्डर दे तुरंत वही एक्शन मिलते हैं। ऑर्डर पुलवामा में हुआ तो तुरंत, अब ऑर्डर हमारे पहले मतलब अब ऑर्डर मिल रहे हैं तो फिर तुरंत एक्शन हो रहे हैं। पहले हम मतलब 65 में हम पाकिस्तान से हार गए थे, फिर कारगिल युद्ध हो गया, हम वहाँ भी हार गए थे, सबने मना कर दिया अपनी अपनी बंदूक संभाल के रखो, ये काम आएगी म्यूजियम में रखने के, है ना? नहीं बोलिए तो हमने बीजेपी ने कसाब को 1700 करोड़ कसाब जैसे पे खर्च नहीं किए। वो हमारे देश का पैसा था जो कसाब पे हम कांग्रेस सरकार ने खर्च किया था। 1700 करोड़। आतंकवादियों को बीजेपी ने दामाद नहीं बनाया, दामाद बना के नहीं बिठाया। अफजल गुरु को कितने दिनों तक दामाद बना के बिठाया, कसाब को कितने दिनों तक दामाद बना के बिठाया, क्यों नहीं मारा भाई? क्यों नहीं मारा? फांसी नहीं दी। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट थी कि हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट थी, कसाब से हमारा कोई मतलब नहीं है। एक आदमी 84 वो तो शुक्र है बीवी बच्चे नहीं है, नहीं तो पत्नी 3000 करोड़ का खा गया है वो अकेला। आपने आपके कौन सी किस चीज से आप प्रूव कर देंगे? 3000 करोड़ 17,000 करोड़ कहाँ लगे? खोल के दिखाओ उसको, कसाब को खोल के दिखाओ और उसकी हड्डियां में दिखाओ। उसने खोल के देख लीजिए, मशरूम खाया है, खोल के देख लीजिए। 17,000 करोड़ मुंह से बोलने पे नहीं। इनसे कांग्रेस की स्टेटमेंट मांग लो, इनसे कांग्रेस की स्टेटमेंट मांग लो, इनसे कांग्रेस की स्टेटमेंट हमें देने की जरूरत नहीं है, दुनिया खड़ी है। बीजेपी और दूसरी बात रही बात कसाब की है, जैसे पाकिस्तान का जैसे ये कह रहे हैं ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का स्टेटमेंट था कि कसाब से हमारा मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट जबकि दुनिया जानती है 26/11 कोई भूला ही नहीं है। भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर इतना बढ़िया मौका मिला था ना, निपटा देते ना। लेकिन मैं कहती हूँ 26 सेकंड 26/11 को 1 सेकंड 26/11 क्यों इन्होंने पिया को पाकिस्तान को दान में दे दिया? हमारा एक आपने सुना होगा मणिपुर,
हमारे देश का हिस्सा है। एक सेकंड, मैं आपसे हमारे एक देश का सेकंड, हिस्सा है। मैं सर की बात आज से तो जवाब 65 देती दिन बाद हूँ। विश्व क्या गुरु कहा बने आपने कि 26/11 कोई नहीं भूला? बिल्कुल सही कहा, 26/11 कोई नहीं भूला, पुलवामा कोई नहीं भूला और पहलगांव कोई नहीं भूला। बहुत सारे ऐसे आतंकी हमले जिसे कोई नहीं भूला है। तो उन चीजों पर भी बात कीजिए सर, एक चीज पर बात मत कीजिए, बात कीजिए सब पर, सब पे बिल्कुल बात करनी पड़ेगी। पूरी स्टेटमेंट आप आज लाल किला पे बात हो रही है, लाल किला पर बात जवाब दीजिए क्यों हुआ? तो न्यूज वालों के पास भी नहीं मैडम, पूरी स्टेटमेंट तो न्यूज वालों के पास भी नहीं है, पुलिस वालों के पास भी नहीं है। न्यूज वाले के पास भी नहीं है। मानते हो ना कि हाँ पूरी स्टेटमेंट तो किसी के पास भी नहीं है, सही मानते हो ना? अब बताओ किस मुद्दे पे बहस करोगे आप मुझसे? नहीं, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपने क्वेश्चन किया तो मैंने जवाब दे दिया। आपने कहा, आपने बोला कि पूरी स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट न्यूज वाले के पास नहीं है मैडम। मैंने नहीं मांगी आपसे स्टेटमेंट। मैं वो बता रहा हूँ ना आपको। 100 किलो नहीं फटा। हम जांच एजेंसियों के शुक्रगुजार हैं। सर अभी बताया उन्होंने, पूरी स्टेटमेंट नहीं है किसी के पास ही नहीं मीडिया के पास। ये तो कह रहे पूरी स्टेटमेंट नहीं है मीडिया के पास। आपको कैसे पता? 2900 किलो कौन बता रहा है? मीडिया ही बता रही है कि 2900 किलो पकड़ा, 2900 किलो पकड़ा फरीदाबाद में। वो बड़ा के 2.5-3 किलो RDX बाहर के ही रह गया, नहीं तो 2900 किलो बढ़ता तो हमारी कितनी जनहानि होती। आज मैंने रेखा गुप्ता से ये कहना चाहेंगे, जो आपकी प्रशासन कहाँ थी? आप मीडिया वाले कहाँ थे? मैं आ गई थी, उसी टाइम आई थी, 10 मिनट में पहुंच गई थी मैं। 10 मिनट में तो पूरा आग फूक गया। बोलिए, कोई पब्लिक बचा लेगा मुझे? कोई बचा लेगा मुझे? घर से आने में टाइम लगता है, मैं यहाँ थोड़ी ना बैठी थी। क्या समझे ना? कोई मुझे बचा लेगा? कल मेरे बिहार में इलेक्शन है, किसका इलेक्शन है? या बीजेपी जीते? चाहे वो कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, आपको क्या? आपको तो कमाना है और खाना है। वोट किनको दिया? कौन दिया? किसको दिया? अपने जातियों को दिया? वो मैं नहीं जानता हूँ हिंदू है या मुस्लिम। वोट तो दिया ना मैंने, है? दिए नहीं दिए? बोलिए। अब यहाँ पोस्ट लाल किला का, पूरे दिल्ली 6 में, बिहार का, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का सब आते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों हुआ? इसका सवाल सरकार से हमको लेना है। बोलिए। बिल्कुल एक बात बहुत सही कही आपने। आप लोग जिस तरीके से हंस रहे हो, बहुत शर्म की बात है। वो शायद आपको लग रहा है बेवकूफी की बात कर रहा है, पर वो बेवकूफी की बात नहीं कर रहा। देखिए माहौल यहाँ पर थोड़ा गर्मा गया है, लेकिन इस खबर को यहीं रोक रहे हैं। लेकिन आपने सबकी बात सुनी, एक बात होते होते विवाद में बदल गई, बात कांग्रेस और बीजेपी पे आ गई, बात पुलवामा पहलगांव पर आ गई। लेकिन आज मुद्दा है लाल किला का। लाल किला में जो लोग मरे हैं उनकी बात पर मुद्दा है, क्योंकि आज कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी तक उनके परिवार को पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। देखिए इस खबर को मैं यहाँ रोक रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। झलको